हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो इसमें अपन पढ़ रहे हैं, देखो दूसरा लेसन है अपना विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इसमें ये जनजातियां पढ़ रहे हैं अपन। अब इन जनजातियों में दो जनजातियां अपन ने पढ़ ली हैं, जो बीच में मैंने तुम्हें बताई थी। चार जनजातियों का अपन को अध्ययन करना है। इनमें एस्किमो जनजाति का अपन ने कर लिया है, एस्किमो और बुशमैन। अब अपन अध्ययन कौन सी जनजाति का कर रहे हैं? तीसरी जनजाति जो है वो है, ये लेसन नंबर 2 है। यह तीसरी जो जनजाति है भील। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, कल भी अपन ने पढ़ा था कि भील भारत में निवास करते हैं। भील जनजाति कहाँ की है? ये भारत की जनजाति है। भील और दोनों भारत की जनजाति, ठीक है। इसका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले इसमें भील का मैंने आर्टिकल तुम्हें बता दिया था। भीलू होता है, यह तीर्थमान से शिकार करने वाले होते हैं, ठीक है। अब अपन इसका निवास क्षेत्र पढ़ लेंगे। निवास क्षेत्र, कई पॉइंट सारे वही पढ़ने हैं अपन। निवास क्षेत्र में मैंने तुम्हें कल बताया भी था कि जैसे ये समझ लो, भारत का ये मैप है, भारत का मैप। तो इसमें ये जनजाति जो भील जनजाति है वो इधर निवास करती है। अब इसके क्षेत्र अपन को पढ़ने हैं कि यहाँ कौन सी जनजाति निवास करती है? भील। अब ये कौन से क्षेत्र में? एक तो अपन पढ़ेंगे सतपुड़ा विंध्याचल की पहाड़ियों में ये निवास करते हैं। राजस्थान में, अब इसके देखो, यह आप यूं भी लिख सकते हो, विंध्याचल अरावली, विंध्याचल अरावली और सतपुड़ा की पहाड़ियों में ये लोग निवास करते हैं। अब यह क्षेत्र पड़ते कौन कौन से राज्यों में है? तो उसके राज्यों के नाम लिख लो आप। यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में यह जनजाति निवास करती है, चार में। ये याद रखने हैं आपको, विंध्याचल अरावली और सतपुड़ा की पहाड़ियों में, या आप यूं कह सकते हो सतपुड़ा की पहाड़ियों में निवास करते हैं। यह स्थान कहाँ आप समझ के पढ़ोगे तो इजीली लर्न हो जाएगा आपके। इसमें राजस्थान के कुछ भागों में, दक्षिणी भागों में, राजस्थान के दक्षिणी भाग वाला जो है ना, उदयपुर, इनमें पाई जाती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में, जैसे कि जिलों के नाम देते हैं। अगर वो जिलों के नाम याद नहीं भी रहे तो आपको ये राज्यों के नाम याद रखने हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, लगभग ये इस क्षेत्र में निवास करते हैं। आ गए आपकी समझ में? अब इनमें देखो, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया भी था कि इन क्षेत्रों की, अब ये निवास क्षेत्र आपका हो गया। अब आगे दूसरा पॉइंट है, आपके ये याद रखना है कि क्षेत्रों में विंध्याचल अरावली, सतपुड़ा और सतपुड़ा की पहाड़ियों में, या आप यूं कह सकते हो ये क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं? राजस्थान, गुजरात। अब राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, चित्तौड़गढ़। इन जिलों में ये पाई जाती हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश
जनजाति, कौन सी जनजाति? भील जनजाति निवास करती है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा आता है? अपन जैसे सभी उसमें पढ़ते हैं, सारी जनजातियों में अपन ने दूसरा है आर्थिक क्रियाकलाप। दूसरा पॉइंट क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप। अब इनका काम धंधा क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप। अब इसमें भी वही आएगा कि ये लोग काम क्या करते हैं। अब मुख्यतः इन जनजातियों का काम क्या है? सभी आप कॉमन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मुख्यतः इन जनजातियों का काम क्या है? आक्षेप करना, शिकार करना। ये लोग भील जो हैं वो कुछ पशुपालन भी करते हैं, पशुपालन, और आदिम प्रकार की जो जीवन निर्वाह कृषि है उसको भी ये लोग करते हैं, जो कि उसमें में अपने पढ़ा तो वो लोग कृषि नहीं करते, घुमक्कड़ जीवन जीते हैं। लेकिन ये जो भील लोग हैं वो आदिम जीवन निर्वाह कृषि भी करते हैं। निर्वाह कृषि, आदिम जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है? अब एक बार ये और सुन लो। आदिम जीवन निर्वाह यह होती है, अपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, 11th में भी। आदिम जीवन निर्वाह कृषि यह होती है कि जो जैसे इनका घुमक्कड़ जीवन होता है जनजातियों का, पहले भी अपन ने बताया था, लेकिन अब ये लोग कुछ स्थायी रूप से रहने, कौन? भील लोग स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया है। तो ये पशु भी पालते हैं और उस क्षेत्र को साफ करके स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि भी बोल सकते हो आप इसे, इस प्रकार की कृषि करते हैं। झूमिंग या स्थानांतरित कृषि कि सिर्फ आदिम प्रकार का मतलब होता है आदिम जीवन निर्वाह कृषि। अपन आगे भी अपने सब सिलेबस में है, पढ़ेंगे वर्णन, लेकिन आप ऊपरी तौर पे समझ लो। आदिम जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है? आदिम जीवन निर्वाह कृषि वह होती है जिसमें मशीनों का या कोई यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। कृषक अपने हाथों से ही काम करके उसको सिर्फ और सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए अनाज का उत्पादन करता है, व्यापार वाणिज्य के लिए नहीं। तो ये लोग कृषि भी करने लग गए हैं कुछ, और पशुपालन भी। अब ये लोग कंद मूल फूल एवं पत्तियां एकत्रित करते हैं और जंगली पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। इसमें भेड़ बकरियां, गाय भैंस का कुक्कड़ ये लोग पालते हैं। क्या क्या पशुपालन में क्या क्या करते हैं? ये गाय, बैल और कुक्कड़, ये इस प्रकार के पशु ये लोग पालते हैं। अब आपके आगे होगा आर्थिक क्रियाकलाप में अपन ने ये पढ़ा। अब अपन ने कहा कि आखिर क्या होगा, अलग अलग पॉइंट भी जैसे आपकी बुक में दे रखे हैं, अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हो या एक में भी लिख सकते हो, पॉइंट बना के ज्यादा बेस्ट रहता है। तो इसमें जैसे अपन अलग अलग पॉइंट बनाएंगे, तो ये देखो पहला आखिर, ये लोग शिकार करते हैं पशु पक्षियों का। ठीक है, अब ये लोग शिकार के लिए किन यंत्रों का प्रयोग करते हैं? देखो आपको इसमें दे भी रखा है। पुरुष तालाबों से मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। जंगलों में तीर कमान से ये लोग जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। पूर्व में ये महान शिकारी थे, लेकिन अब ये लोग कृषि करने लग गए हैं। भील जो जनजाति है वो जनजाति, अब अपने इसमें देख लो, मीणा, भील, भारतीय जो पाए जाते हैं, ये जनजाति आदि प्रकार से जिस प्रकार से रह रही थी, आधुनिकता के संपर्क में आने से ये लोग इनमें बदलाव आया है। पहले तो ये शिकार करते थे जंगली जानवरों का तीर कमान से, लेकिन अब लोग ये लोग कृषि और पशुपालन ज्यादा करने लग गए हैं। कृषि व पशुपालन। अब कृषि है, मैंने अभी बताया कि कृषि है आदिम जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। इसमें ये इनका यंत्रों का प्रयोग जिसमें नहीं किया जाता। अभी इसमें मैंने बताया कि आप लोग ये लोग शिकार की बजाय क्या करने लगे हैं? कृषि व पशुपालन। 80% भी अब कृषि और पशुपालन कार्य में लग गए हैं। अब कृषि करने की इनकी विधियां हैं अलग अलग। पहाड़ी क्षेत्रों में झूमिंग कृषि को ये देखो लिख सकते हो आप, पहाड़ी क्षेत्रों में
जो झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि है, झूमिंग कृषि को चिमाता बोलते हैं। कृषि को चिमाता, ये नाम याद रखने हैं तुम्हें, कई बार छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है। और मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या बोलते हैं? दजिया। मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाने वाली कृषि को तो क्या बोलते हैं? चिमाता। और मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी, आप साथ साथ ये पॉइंट लिखते रहना, क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या बोलते हैं? चिमाता। और उसको क्या बोलते हैं? मैदानी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को दजिया। ठीक है ना? ये नाम आपको याद रखने हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली, किन के द्वारा? भील लोगों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को तो क्या कहते हैं? चिमाता। और मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? दजिया। आपको ये याद रखना है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि मैदानी, जैसे चिमाता किसे कहते हैं या दजिया किसे कहते हैं। छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उनमें मोस्टली ये पूछा जाता है। इन्हीं में से छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जब तक आप नहीं करोगे या ये चीजें पता ही याद नहीं रखोगे, आप क्या करेंगे, विधि कौन सी है, मैंने अभी एस्किमो की ऋण की बताई थी ना, बुशमैन की ऋण की, ये सारी आपको याद रखनी। अब ये कृषि करने के, मैंने अभी तुम्हें बताया, कृषि करने के इनके दो प्रकार की, मैदानी क्षेत्रों में तो ये लोग दजिया बोलते हैं। कौन? भील लोग। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि करने की विधि है, झूमिंग कृषि को चिमाता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक ये याद हो गया। खेत में शिकार करने में ये पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। किससे करते हैं? ये तीर कमान से करते हैं। लेकिन अब 80% लोग, 80% भी कृषि व पशुपालन कार्य में लग गए हैं। कृषि व पशुपालन कार्य में लग गए हैं। अब कृषि करने की, पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि करते हैं, झूमिंग कृषि करते हैं, उसे चिमाता कहते हैं। और मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि करते हैं उसे दजिया कहते हैं। ठीक है, यह नाम आपके याद हो गए होंगे। अब उसके बाद ये पहला तो था, आखिर दूसरा है, इसमें देखो सेकंड पार्ट है, भोजन किस प्रकार का करते हैं। ये सभी में अपन यही पढ़े थे ना कि ये भोजन इनका क्या होता है। तो ये लोग राजस्थान में अधिक निवास करते हैं, राजस्थान के क्षेत्रों में। ये लोग एक तो लापसी, आपने सुना होगा, पहले बनाते थे। लापसी खाते हैं विशेष अवसरों पर। और दूसरा ये राबड़ी तो आप सब परिचित हो गई, इनका मुख्य भोजन है। विशेष अवसरों पर तो क्या बनाते हैं ये लोग? राबड़ी खाते हैं, नहीं तो लापसी, और वैसे ये राबड़ी भी खाते हैं। ठीक है, और पहले इनका भोजन क्या होता था? मक्का होता था। इनका मुख्य भोजन पहले क्या होता था? तो आप भोजन में क्या क्या लिखोगे कि पहले इनका भोजन मक्का होता था, लेकिन बाद में ये लोग विशेष अवसरों पर, विशेष अवसर कौन से होते हैं? जैसे कोई तीज त्योहार है या कोई शादी ब्याह है, कोई समारोह है घर में, तो ये लोग लापसी खाते हैं। लापसी और आटे व छाछ से बनी हुई है राबड़ी खाते हैं। अब ये सूखे क्षेत्रों में रहते हैं तो दालें भी बहुत उगाते हैं। ये अब कृषि करने लग गए हैं ना, तो ये उड़द, मूंग, गेहूं, चना, इन प्रकार की ये सब्जियां, नहीं सॉरी सब्जियों का नाम है गेहूं, क्योंकि ये कृषि करने लग गए ना। अभी मैंने बताया था तुम्हें कि झूमिंग प्रकार की कृषि करते हैं, तो कृषि करने लग गए तो कौन कौन से अनाज का प्रयोग ये करते हैं? गेहूं, चना, दाल, मूंग आदि अनाजों का भी प्रयोग यह अपने भोजन में करते हैं। यह आपको याद रखना है। आगे
इसी प्रकार भोजन में ये लोग मक्का विशेष रूप से खाते थे। विशेष अवसरों पर ये लापसी खाते हैं और मुख्य भोजन इनका राबड़ी भी है। राबड़ी भी ये बहुत खाते हैं। और कौन कौन से अनाज शामिल है इनके भोजन में? गेहूं, चना, उड़द, मूंग, इस प्रकार के ये जो अनाज उत्पन्न करते हैं वो ये लोग उपभोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद 1 मिनट अब आगे है, जैसे भोजन में आपने पढ़ लिया मक्का, लापसी, राबड़ी, गेहूं, चना, दाल, मूंग आदि का प्रयोग ये लोग करते हैं। अब अगला पॉइंट अपना आ जाता है कि ये वस्त्र किस प्रकार के पहनते हैं। अगला अपना आ जाएगा, देखो तीसरा पॉइंट इसमें कि ये वस्त्र किस प्रकार के पहनते हैं। अब इन वस्त्रों में एक बार मैं यहाँ से निकाल देती हूँ, ये इधर लिख देती हूँ वस्त्र। ये तीसरा पॉइंट है अपना। पहला कौन सा था? आखेट, दूसरा भोजन और तीसरा वस्त्र। तो वस्त्र आदमियों के और औरतों के अलग अलग होते हैं। आदमी इनमें लंगोट या जो पहले देखो इसमें दे भी रखा है, देश की आजादी से पूर्व बिलों के वस्त्र बहुत कम होते थे जो लंगोट पहनते थे। पहले पुरुष छाल से बना नेकर तथा स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। वर्तमान में पुरुष, क्योंकि ये मैंने अभी बताया ना तुम्हें कि ये आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ गए हैं, तो अब पुरुष क्या पहनते हैं? पैंट, पुरुष कमीज, धोती, साफा और पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। देखो पुरुष क्या पहनते हैं, लिख लो आप चाहे तो। पुरुष धोती, साफा, पैंट शर्ट आदि पहनने लगे। अब स्त्रियां क्या पहनती हैं? स्त्रियां घाघरा चोली ये पहनती हैं, लुंगी भी ओढ़ती हैं। स्त्रियां क्या पहनती हैं? घाघरा चोली और ओढ़नी भी ओढ़ती हैं। ये ओढ़नी भी ओढ़ती हैं ये। तो आप क्योंकि ये आधुनिकता के संपर्क में आ गए हैं और लड़के इनमें लंगोट बांधते हैं और लड़कियां घाघरी व ओढ़नी पहनती हैं। अब भिन्न आभूषण भी एक ये नया शब्द है इसमें कि ये लोग आभूषणों का भी प्रयोग करते हैं, जो चांदी इनसे बने होते हैं, आभूषणों का भी प्रयोग करते हैं। इन आभूषणों में देखो क्या क्या है। भिन्न स्त्रियां अपने आप को लाख एवं कांच की चूड़ियों से सजाती हैं और ये आभूषण किस किस के बने होते हैं? पीतल, जस्ता और निकिल। पीतल, जस्ता और निकिल ये धातुओं के नाम हैं। ठीक है, इनसे ये बने होते हैं। अब आपको आ गया होगा समझ में, जैसे वस्त्रों में पुरुष धोती, साफा, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाता है ना आर्थिक क्रियाकलापों, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बिलों के आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन करो, तो सारे पॉइंट बना बना के आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनमें ये याद होना चाहिए, स्त्रियां घाघरा चोली ओढ़नी और लड़कियां कांचनी और ये लुगड़ी क्या बोलते हैं उनको, ओढ़नी, ये पहनती हैं। ठीक है, आभूषणों में ये पीतल, जस्ता और निकिल का प्रयोग करते हैं और स्त्रियां कांच व लाख की चूड़ियों से अपने आप को सजाती हैं, पहनती हैं, आप ये कह सकते हो। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। देखो कौन सा है? ये है निवास गृह, इनके निवास गृह। चौथा पॉइंट आपका इसी में आएगा, आर्थिक क्रियाकलाप में निवास गृह। अब मैंने तुम्हें बताया कि यह स्थायी जीवन, लगभग स्थायी जीवन इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि कृषि और जब पशुपालन करने लग जाते हैं तो वो स्थायी जीवन जीने लग जाते हैं। एक जगह रहते ही तो कृषि, उससे पहले घुमक्कड़ जीवन होता है, नहीं तो अब ये स्थायी जीवन शुरू कर दिया इन्होंने, तो ये मकान भी बना के रहेंगे। तो निवास गृह भी मतलब इनको मकान चाहे कच्चे हों चाहे पक्के हों। अब आधुनिकता के संपर्क में आ रहे हैं, पक्के मकान, पहले ही कच्चे मकान बनाते थे। अब इन
के निवास गृह में ये रहते हैं। ठीक है, प्रकीर्ण प्रकार। अब प्रकीर्ण क्या होता है कि जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों में मकान बने हुए रहते हैं। ये ढाणियां नहीं बोलते हैं क्या अपन, जैसे 5-7 घर एक जगह फिर दूसरी जगह 5-7 घर है, तो वो प्रकीर्ण बस्तियां होती हैं। आगे अपने सिलेबस में है भी, अपन पढ़ेंगे। जो छोटे छोटे टुकड़ों में पहाड़ी क्षेत्रों पे छोटे छोटे टुकड़ों में रहते हैं ना, उसे प्रकीर्ण बस्तियां बोलते हैं। तो प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं इनके घर। झोपड़ियां खेत के छोटे टुकड़ों के मध्य टीलों में बनाई जाती हैं। प्रत्येक झोपड़ी अपने आप में पूर्ण होती है, जिसमें आवास के साथ अन्न भंडार और पशुओं को रखने की व्यवस्था भी होती है। अब मैंने अभी बताया आपको कि ये पक्के घरों में रहने लग गए हैं अब, तो इनमें क्योंकि पशुपालन और कृषि दोनों करते हैं, तो इनको पशुओं को रखने के लिए आप लिख लो, पशुओं को रखने के लिए इनके घरों में जगह होती है। और क्योंकि पशु रखेंगे और कृषि करेंगे, तो कृषि के लिए जो अनाज उत्पादन करते हैं उसके लिए भी भंडार, उसको रखने के लिए भी जगह तो चाहिए ना, तो उसको रखने के लिए ये अन्न भंडार भी इनके घरों में होते हैं। अन्न भंडार भी इनके घरों में पाए जाते हैं। अब आपके आ गया समझ में कि ये प्रकीर्ण प्रकार के निवास गृहों में निवास करते हैं। और वर्तमान में ये पहले तो झोपड़ियों में कच्ची झोपड़ियां बनाते थे, उनको गोबर और इनसे मिट्टी से लीप पोत कर ये रखते थे, लेकिन अब ये पक्के मकानों में रहने लग गए हैं। अब आधुनिकता का इन पे काफी प्रभाव भी, लोग जो हैं उन पे आधुनिकता का काफी प्रभाव पड़ा है, तो अब ये लोग पक्के मकानों में रहने लग गए हैं, जो कि सीमेंट और इनसे कंक्रीट से बनाए जाते हैं। अब भी पहले तो मैंने बताया प्रकीर्ण प्रकार के इसमें रहते थे ये लोग, लेकिन अब यह पक्के मकानों में रहने लगे, सघन बस्तियों में भी रहने लगे हैं। छोटे गांवों के समूह को फला व बड़े गांव को पाल कहते हैं। छोटे गांवों के समूह को क्या कहते हैं, देखो छोटे गांवों के समूह में को क्या कहते हैं, छोटे गांव के समूह को क्या कहते हैं, फला व बड़े गांव को पाल करते हैं। ठीक है, अब ये शब्द आपको याद रखने